स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 1 का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करेंगे, इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि इर्रेशनल नंबर्स को इंसर्ट कैसे करते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो ये सब देखिए आज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो रैशनल नहीं होते। अब रैशनल नंबर क्या होता है? जो भी नंबर को हम न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में देखते हैं, ये सब रैशनल नंबर्स होते हैं। एक्सेप्शन ये रहता है कि जीरो नहीं होना चाहिए। 0/2 चल जाएगा रैशनल में, 5/0 नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में। ये रैशनल नंबर्स था। तो इर्रेशनल नंबर्स क्या होगा? वो नंबर्स जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते इन द सेंस हम क्या बोल सकते हैं? जिनका डेसिमल एक्सपांशन, जब हम इसको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करेंगे तो हमारा डेसिमल एक्सपांशन क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग मतलब रिमाइंडर कभी जीरो नहीं होगा, इट मींस नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं होगा। नॉन रिपीटिंग मतलब डेसिमल्स जो जीरो नहीं हो रहे हैं तो वो रिपीट होगा, तो रिपीट होगा तो रिपीट में सेम नहीं होगा, तो नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो अब आप देखिए, सबसे पहले पाइथागोरस ने 400 बीसी में अप्रॉक्स 400 बीसी में, बीसी मीन्स हम बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट एरा, बीसीई बिफोर क्राइस्ट एरा, और उसके बाद एनो डोमिनी जो 0 ईयर चालू हुआ था, 1 ईयर, उसके 400 बीसी में पाइथागोरस ने ये प्रूफ कर दिया था, पाइथागोरस ने प्रूफ कर दिया था कि √2 इर्रेशनल नंबर है। क्योंकि √2 का जब उन्होंने डेसिमल एक्सपांशन किया था, मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे होता है इसका डेसिमल एक्सपांशन, तो इसकी जो वैल्यू थी वो ऐसा कुछ आई 1.41421 समथिंग 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 समथिंग। तो ये रिपीट भी नहीं हो रहा था और कभी खत्म भी नहीं हो रहा था। तो पाइथागोरस ने प्रूफ किया था कि √2 इर्रेशनल है। उसके बाद आगे थियोडोरस साइंटिस्ट ने साइरिन के, उन्होंने 425 बीसी के अप्रॉक्स में ये प्रूफ कर दिया था कि √3 √5 और सो रैशनल नंबर जो है वो सब भी इर्रेशनल है। ठीक है, अब देखिए इर्रेशनल कैसे निकाला जाता है, इसको इर्रेशनल कैसे समझा जाता है, जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब देखिए, जैसे √2 की बात करें तो √2 का डेसिमल एक्सपांशन मैं आपको समझा देता हूं। √2 की वैल्यू कैसे निकाली जाती है लॉन्ग डिवीजन से। तो √2 की वैल्यू हमको निकालना है लॉन्ग डिवीजन से, तो कैसे निकालेंगे? √2 को हम लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से जब सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हमको बहुत सारी चीजों का ध्यान देना पड़ता है कि हम डिवीजन प्रोसेस को कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अब आप देखिए √2 को वैल्यू मैं आपको निकाल के बताऊंगा, आपको लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। √2 की वैल्यू निकालना है। 8th क्लास में भी आपने इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ा था। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 2 कम से कम 2 डिजिट रहना चाहिए, तो इसको लिख लेते हैं 2.00000000 पेयर बना लेंगे, तो ये 00 का पेयर है। अब देखिए 2 टू जा लूंगा मल्टीप्लीकेशन में तो 4 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं ले लेता हूं 1 1 जा 1, 1 में मल्टीपल टाइम्स में इसका स्क्वायर चाहिए, तो 1 टाइम्स 1 हो गया, तो ये बचा 1। 2 जा नहीं ले सकते, 4 बड़ा हो जाता। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है, मान लो मैं पॉइंट को ऊपर ले गया तो 2 0 एक साथ इसमें नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा 100। क्लियर, ये वाला पॉइंट को हमने ऊपर ले गया क्योंकि यहाँ पर डेसिमल एक्सपांशन करना है। अब देखिए 1 मल्टीप्लाई कर रहे थे तो यहाँ पर 1 प्लस भी करेंगे, जो नंबर यहाँ मल्टीप्लाई में होता है उसी नंबर को प्लस करते हैं, तो ये हो गया 2। अब 2 के बाजू में ऐसा कोई नंबर लिखना है जो इससे छोटा हो, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करे। तो मान लो मैं यहाँ 24 ले लिया, तो यहाँ 4 लिखा हूं, इसलिए 24 को पूरे को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 24 4 जा हो जाएगा 96, रिमाइंडर बचा 4। अब ये 2 0 फिर से नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 400। 4 से मल्टीप्लाई किए थे तो यहाँ 4 प्लस करेंगे, ये हो गया 28। अब 28 के पास हमको एक नंबर लिखना है जो इससे छोटा आ जाए। 2 लेंगे तो 500 से बड़ा हो जाएगा, तो 1 ले लेते हैं, 281 1 जा 281। ये आपका रिमाइंडर बचेगा 10 - 1 9, 9 - 8 1, 3 - 2 1, 119। 1 प्लस करें तो 1 वो करेंगे 282, फिर ये 2 0 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 11900। फिर यहाँ पर लेंगे 414, तो समथिंग समथिंग ऐसे आपका वैल्यू चलते जाएगा। तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो √2 की वैल्यू अप्रॉक्स होती है 1.41425 समथिंग 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 समथिंग, तो इसको कहेंगे हम इर्रेशनल नंबर। सिमिलरली √3 की वैल्यू होगी 1.732 समथिंग समथिंग, तो ये भी इर्रेशनल है। √5 √7 जितने भी प्राइम नंबर्स के रूट है वो सारे क्या होंगे? इर्रेशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, और देखिए इर्रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ इर्रेशनल नंबर,
इर्रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी देखेंगे तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है इर्रेशनल नंबर की, अगर किसी भी इर्रेशनल नंबर का मैं अगर नेगेटिव करूं, नेगेटिव ऑफ इर्रेशनल नंबर, मान लो नेगेटिव ऑफ -√2 लिखूंगा तो आंसर नेगेटिव ही आएगा। तो इर्रेशनल नंबर का नेगेटिव नेगेटिव ही होता है, ठीक है। दो इर्रेशनल नंबर को प्लस करने से जरूरी नहीं है कि रैशनल हो, या जरूरी नहीं है कि इर्रेशनल हो, रैशनल भी हो सकता है, इर्रेशनल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक रैशनल और एक इर्रेशनल को प्लस करूं, 3 प्लस मान लो मैं √3 लिखूं तो ये इर्रेशनल ही होगा। नेगेटिव ऑफ इर्रेशनल भी इर्रेशनल होता है, ठीक है। नेगेटिव करने से ये नहीं कि रैशनल में चेंज हो जाएगा। वैसे एक रैशनल और एक इर्रेशनल को प्लस करने से, एक रैशनल और एक इर्रेशनल को प्लस करने से आंसर इर्रेशनल ही आता है, प्लस करने से। अब आप देखिए, दो इर्रेशनल को प्लस करने से जरूरी नहीं हो कि इर्रेशनल ही आए, रैशनल भी हो सकता है। मान लो दो इर्रेशनल नंबर लूं मैं, √2 और -√2, इन दोनों को अगर मैं प्लस करूं तो ये आ जाएगा 0। 0 क्या है? रैशनल है, ठीक है। मान लो मैं √3 और √3 को मल्टीप्लाई करूं तो द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 इरेशनल बिकम्स रैशनल। ये √3 और √3 हो जाएगा 3 विच इज रैशनल, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं दो इरेशनल को डिवाइड करूं, मान लो √27 को डिवाइड करूं √3 से, तो ये हो जाएगा √27/3 विच इज इक्वल टू √9 विच इज इक्वल टू 3। तो ये भी क्या आ गया? रैशनल आ गया। तो जरूरी नहीं कि रैशनल और रैशनल, इरेशनल और इरेशनल मल्टीप्लाई होने से इरेशनल ही आए, या इरेशनल और इरेशनल ऐड होने से इरेशनल ही आए, या इरेशनल और इरेशनल को डिवाइड करने से इरेशनल ही आए। ऐसा जरूरी नहीं है, रैशनल भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखेंगे इंसर्टिंग करेंगे हम इरेशनल नंबर्स। तो देखिए, मैं आपको रैशनल नंबर इंसर्ट करना बताया था। जैसे कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में हमको रैशनल नंबर इंसर्ट करना है, तो ये अब मैंने आपको दिखा दिया था कि ये अगर एक रैशनल नंबर इंसर्ट करना है तो इसको a ले लिए, इसको b ले लिए, और एक के लिए हम ऐसा कर सकते हैं हाफ a प्लस b कर सकते हैं, ठीक है। और एक से ज्यादा के लिए भी मैंने आपको मेथड बताया था। वैसे उसी प्रकार से दो अगर इरेशनल नंबर के बीच में हमको एक इरेशनल नंबर इंसर्ट करना है, या दो रैशनल नंबर के बीच में एक इरेशनल नंबर इंसर्ट करना है, या एक से ज्यादा इरेशनल नंबर इंसर्ट करना है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा? तो देखिए, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं a एक इरेशनल नंबर है और b दूसरा कोई इरेशनल नंबर है। अब इन दोनों के बीच में हमको एक इरेशनल चाहिए, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा √a इंटू b। एग्जाम्पल √2 एंड √3, इन दोनों के बीच में हमको एक इरेशनल नंबर चाहिए, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, इसको कंसिडर कर लूंगा a, इसको कंसिडर कर लूंगा b, तो ये हो जाएगा √a इंटू b विच इज इक्वल टू √2 इंटू रूट के अंदर में √2 इंटू √3, तो ये हो जाएगा √6। √6 मतलब क्या हो गया? अगर मान लो मैं होल रूट को हटाऊंगा तो ये पावर में रूट हटने से पावर में 1/2 आता है, और एक और रूट हटाऊंगा तो ये पावर में हो जाएगा 1/2। 1/2 की पावर में 1/2, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और आपका आंसर आ जाएगा 6 टू द पावर 1/4। ये एक इरेशनल नंबर हो गया। सेकंड मेथड इसी को देखिए, इसी को सॉल्व करने का ये तो मेथड नंबर 1 था। अब मान लो इसी के बीच में हमको बहुत सारे इरेशनल नंबर इंसर्ट करना है, तो एक इसका दूसरा मेथड भी है। दूसरा मेथड ये है कि मान लो एक नंबर आपके पास √2 है और दूसरा नंबर है √3। अब इन दोनों के बीच में, इस a और b के बीच में हमको इरेशनल नंबर इंसर्ट करना है। अब एक इरेशनल नंबर इंसर्ट नहीं करना है, हमको बहुत सारे इरेशनल नंबर इंसर्ट करना है। तो इसके लिए प्रोसेस ये रहेगा कि सबसे पहले आप √2 की वैल्यू निकाल लीजिए लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से, जो हमने यहाँ पर देखा था। √2 की वैल्यू लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से कैसे निकलती है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए थोड़ा आराम से इसको सॉल्व करेंगे तो हमको पता चल जाएगा। मान लो √2 की वैल्यू आ गई 1.414200, इधर से मैं कुछ भी ले ले रहा हूँ, 0010001,